गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूनिक वर्ल्ड एजुकेशन। कृपया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर ऑल योर फ्रेंड्स। आपको स्वागत है इस चैनल में। आपको हम कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे रिलेटेड टू साइंस। आप सभी जानते होंगे कि ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी किसने खोज की थी, ग्रेविटी कैसे काम करती है, और बहुत सारी थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टीन की भी हैं जो भी ग्रेविटी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के से पे डिपेंड है। आइए हम बताते हैं ग्रेविटी क्या है, कैसे है। देखिए टॉपिक हमारा आज का ग्रेविटी। दोस्तों, ग्रेविटी की खोज इसाक न्यूटन ने की थी। जब वो एक पेड़ के नीचे लेटे थे, उन्होंने जब से एप्पल पे के नीचे लेटे थे, जब उन्होंने एप्पल के ऊपर गिरा तो उन्होंने सोचा कि वाई एप्पल इज फॉल ऑन इट, मतलब एप्पल जो है सेब उनके ऊपर ही क्यों गिरा। सो ही थिंक्स दैट अबाउट दिस कंटेंट एंड फाइंड अ वर्ल्ड ऑफ ग्रेविटी। ना उन्होंने खोजा ग्रेविटी के बारे में, और उसने बताया गुरुत्वाकर्षण वो होता है जितना भार होता है उसी के हिसाब से चीज नीचे गिरती है। इट मीन्स अगर कोई पेपर होगा तो छोड़ेंगे तो आराम से गिरेगा, अगर कोई ईटा ब्रिक फेंकेंगे ऊपर से तो बहुत आराम से गिरेगा, और जितनी ऊंचे से फेंकेंगे उतनी स्पीड से ही गिरता हुआ आएगा। पर ये क्या सही है कि गलत है? आपको मैं ये साबित करूंगा ये थ्योरी सही है। तो क्यों सही है? अगर ये गलत है तो वाई इट इज रॉन्ग। सो बताते हैं आपको थ्योरी बारे में। ग्रेविटी वो होती है और एक ब्रिक है, है इसको अगर फेंका जाए 10 फीट की ऊंचाई से, राइट। अगर इसको 10 फीट की ऊंचाई से फेंका जाए, इसका सिर्फ भार कितना है 5 किलो। अगर तो 10 ऊंचाई से फेंकेंगे ना तो उसका भार हो जाएगा 3 गुना। इट मीन्स 15। Why? You can think if it's weight 5 kg, so what weight is 15 kg because gravity toward attraction in the center। मतलब जब कोई चीज बीज मध्य वर्ग में कोई खींचती है इसको ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी एक मैग्नेट की तरह काम करती है, ऐसा इसाक न्यूटन ने बताया था। तो ग्रेविटी हमारे सिर्फ अर्थ पे पाई जाती है, ये भी लोग कहते हैं। और थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि जो सन है और अर्थ है के नीचे एक लेयर है, एक परत झिल्ली बनी हुई है, वह उस पे जो अर्थ है उसके चक्कर लगाती है, और सन जो है मिड पॉइंट बीच में है और तब उसके चक्कर लगाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सन है ये कुछ इस तरह होता है, ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया। इन्होंने बताया था कि एक चादर तरह है, काम करता है ये, इसके चारों ओर घूमता है अर्थ वो बीच में, इसीलिए इसको ट्राई करना गलत। नॉट, इट इज नॉट फैक्ट। अर्थ सन जो होता है कोई ऐसी इमेजिनरी लेयर नहीं है इस पे ये दोनों टिके हैं या ये दोनों चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि इस पे मेरी थ्योरी यूज होती है, भी मैंने खुद बनाई है। बट इसको यूज ना करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप और लोगों को बताएं, और मैं चाहता हूँ कि मेरी थ्योरी भी पब्लिश हो। सो इस पर थ्योरी लगती है मेरी, का नाम है थ्योरी ऑफ मैनिपुलेशन। थ्योरी ऑफ मैनिपुलेशन मतलब होता है जो फोर्स एक दूसरे पे निर्भर होता है और निर्भर भी नहीं होता है। मतलब इट मीन्स लगता भी है और लग के भी नहीं लगता है। अब जो मैं ऐसे ही उल्टा मतलब क्यों कर रहा हूँ, देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक का फॉर्मूले भी है, इसके फिजिक्स के क्वेश्चन भी है तो मैंने खुद बनाए हैं। बट क्या करें, देखिए एक आप लीजिए साइकिल का रिंग, ये क्या है? साइकिल पहिया। यू नो व्हाट इज साइकिल या बाइक रिंग? लिया है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद आपको पता हो या ना नहीं भी पता हो सकता है।
जो रिम है साइकिल का, इसमें ये बताइए ये तिल्लियां इस बीच वाले रिम को इसको टिका है, या ये बीच वाला पूरे पहिए को टिका है, या पूरा पहिया इस बीच वाले टिका है। क्योंकि जब बाइक में झूलती है, कोई भी गाड़ी झूलती है, कोई गाड़ी कनेक्ट किया जाता है किसी व्हील को, तो पूरा प्रेशर इक्वली आता है। अगर ये छेद यहाँ ना यहाँ होगा तो ये नीचे रहेगा और ये उस तक ये इस तक सरफेस ऊंचा हो जाएगा, इसलिए गाड़ी बैलेंस नहीं चल पाएगी। पर अगर ये थोड़ा झुका होगा, ओवल शेप का होगा, या चौखंटा होगा, या स्क्वायर होगा, तो गाड़ी भी तब भी नहीं चल पाएगी। तो जाते हैं रीजन क्या है, इसमें कौन सा फोर्स होता है, ये फोर्स क्यों अप्लाई होता है हमारे सोलर सिस्टम में, आए बताते हैं। देखिए जितने तिल्लियां हैं इस तिल्लियों सारे सब पे फिट कर दिया गया, ठीक। एक बीच का सेट रखा गया है सर्किल का, उस सेट में सबको बराबरी से स्क्रू किया गया है, मतलब इतना उसका इतना उसका इतना उसका इतना, कि ऐसे स्क्रू किया गया है ये बीच ही में रहे। जब ये नाचता है तो सारी तिल्लियां नाचती हैं, उसके थ्रू ये नाचता है, इट मींस लाइक अ रिम स्पोक्स एंड मेडिवल सेंटर पॉइंट, इसीलिए इसको मेडिवलेशन कहा गया है। देखिए जो सन है मेडिवल है, ये सन मान लिया, लेट मी सन, ये सन है और ये सारे इसके ग्रह हैं, इट मींस ये स्क्रू टाइप। अगर ये सन हट गया तो ये तिल्ली नहीं घूम सकती, पर अगर सारी तिल्लियां हट गई तो सन भी नहीं घूम सकता, इट नॉट वर्क, ये भी अलग अलग एलिप्टिकल पैथ में चलेगा। देखिए जब सारे ग्रह अब जो लोगों की सारी तिल्लियां तो बराबर होती हैं, और ग्रह जो होते हैं वो उसका ऑर्बिट अलग अलग होता है, कोई 500, कोई दूर, कोई बहुत दूर। देखिए दूर चाहे जितने हों आते हैं इस रिम के ही अंदर है, इनमें तिल्लियां चाहे जितनी दूर हों आते हैं इतने ही रिम के अंदर है। क्यों, इस पर फोर्स इसलिए लगता है क्योंकि विच फोर्स ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इससे संबंधित है और ये से बंधा हुआ है, मतलब ये भी इस तिल्ली इससे जुड़ा हुआ है और ये भी इससे जुड़ा हुआ है। पर सोचने की बात ये है कि ये बस पूरे ये बीच वाला पूरे तिल्लियों कंट्रोल करे। वैसे सन है, सन किसी को अट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं रखता। आप सोचोगे ये सब क्यों, साइंटिफिक होता है। देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है सन एक कोई भी ग्रह को नहीं खींच सकता, क्योंकि वो खुद ही सारे ग्रह की मदद से घूम रहा है। देखिए आपको एक एग्जांपल देते हैं, शायद आप मान जाएं या नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बॉल है, इस बॉल को हमने टांग दिया अपने घर में और इसमें बहुत सारे धागे बांध दिए, इक्वली बांधा है हमने चारों तरफ, इसमें लटका दिए बहुत सारे बोल्ट, नट बोल्ट, और इस बॉल घुमाया स्पीड से, राइट। आप उसमें सन घूमता है, राइट, सन एक अपनी ऑर्बिट पे घूमता है। अगर सन नहीं घूमेगा तो सारे ग्रह भी नहीं घूम सकते, और सारे ग्रह का घूमना ही एक एल्यूजन, एक मेडिवल एल्यूजन है। मेडिवल एल्यूजन इसको कहते हैं, जब सारे ग्रह घूमते हैं तो उसमें एक फोर्स क्रिएट होता है और उस फोर्स को थ्योरी ऑफ मेडिवलेशन के नाम से जाना जाता है, जो मेरी ओके से बताया गया है। जब इसको जब बॉल घुमाएंगे तो सारे ये दूर दूर जाएंगे, मतलब पहले हल्का दूर 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 स्पीड घूमेंगे तो बहुत दूर जाएंगे। क्यों भाई, आप सोचेंगे नहीं, तो इसका भार इसलिए दिया जाता है इधर गिर जाए, अगर ढीला टूट जाएगा, बहुत स्पीड से अगर घूमेंगे तो जैसे टूट जाएगी, कमजोर होगी। वैसे मत सबकी स्पीड ग्रहों की उतनी है जितना सन चाहता है, राइट। अगर ये घूम रहा है इतनी स्पीड से तो सन इससे अट्रैक्ट होने कर रहा है, इस सारे ग्रह इसकी वजह से घूम रहे हैं। आप कहेंगे कैसे, देखिए पहले हमने सारे बॉल बांध दिए, मैंने सारे ग्रह लाइक दैट लेट मी, मैंने कहा मानने का है जरूरी नहीं है जो, पर मेरा एक्सपीरियंस कहता है, इसीलिए मेरी वीडियो को शेयर करिए बहुत लोगों में। देखिए ये सारे ग्रह मान लीजिए, हमें इस बॉल को नचाया, मान लीजिए मोटर बांध दिया मैंने, लेट मी मोटर बांध दिया, पहले कुछ मिनट तक नचाया मैंने इसको, पहले मोटर भी बंद कर दिया, अब ये नाचेगा और एकदम से नहीं रुकेगा। क्यों, क्योंकि ये इसको नचाने लगे हैं, पहले डेट बन था, इस बार इसको नचाने ये लगे, क्योंकि ये जो है फोर्सिंग ज़्यादा हो रही है। जिस प्रकार अगर हम कोई वाटर में गिट्टी डालते हैं तो उसमें वेस्ट निकलती हैं, उसी प्रकार जब हम किसी घूमने चीज़ में बहुत सारी चीज़ें बांधते हैं, अगर उसमें फोर्स लगाते हैं, बीच में फोर्स लगाते हैं तो सारी चीज़ें फैलती हैं। अगर किसी चीज़ में बीच में फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सपैंड ही होती है, कोई चाहे वो वाइब्रेशन हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो कोई चीज़ हो। अब सुनो लाइट कैसे, लाइट में ऐसा होता है, देखिए
रिफ्लेक्शन दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन अलग चीज़ होती है। अगर हम लाइट को मिड फोर्स लगाएंगे, मतलब एक बल्ब है, बल्ब फ्लैश होता है, मतलब एक्सटर्नल नहीं चलता, बल्ब फ्लैश होता है कमरे में, अगर उसमें मिड फोर्स लगाएंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा। हम चाहे जो उसमें मिड का है उसको बदल दें, उसका फ्लैश बदल जाए। इसीलिए एक्सपैंड कर सकते हैं, हम लोग फैला सकते हैं। अगर वो मिड का निकाल दें वो फैलेगी ही लाइट नहीं, वैसे इस प्रकार इसमें फोर्स लगता है। ये जो थ्योरी का है कि ये जनरल रिलेटिविटी गलत है आइंस्टीन की, क्योंकि इसमें धरती इसको हटाने का सकती, बल्कि धरती अब इसकी मदद से ग्रह की मदद से सन को घूम रहा है, इसका ट्रैक नहीं रिपल्सन हो रहा है इसकी मदद से। जो ऐसे इसका एग्जांपल इसमें दिया गया है, इसमें थ्योरी और इसका फॉर्मूला क्या है ये बताते हैं। देखिए ग्रेविटी बताया गया है कि ग्रेविटी वो चीज़ है जो चुंबकीय अट्रैक्ट करती है, राइट है ना। आप जो लोगों को क्या वाह, अब आप सोचेंगे हमने क्यों बोला सर, क्योंकि ये एक चुंबक है, कुछ भी चिपक जाए, लोहा चिपक जाए, सब चिपकता है। ये एक ऐसा चुंबक है जो सब चिपक जाए। तो आप सोचिए हम एक धरती बना लें उसमें सब चिपका लें, नॉट पॉसिबल। देखिए ग्रेविटी का मतलब ये नहीं होता है वो चुंबक है, और ग्रेविटी एक्ट एज अ मैग्नेट। ग्रेविटी कभी मैग्नेट का काम नहीं करती, ग्रेविटी कभी पूरी नहीं होती ना ग्रेविटी अधूरी, ग्रेविटी कोई चीज़ नहीं होती, ये जान लीजिए। सेब इसाक न्यूटन जी के ऊपर इसलिए गिरा था क्योंकि उसका भार था। अब जो तो है तो भाई ग्रेविटी है, मतलब भार है। देखिए अगर सारे ग्रह हमारे अर्थ से अलग है, सब पे एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, किसी में एटमॉस्फेयर प्रेशर पड़ता है, किसी में एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं पड़ता। अब जो एटमॉस्फेयर प्रेशर हवा बाहर नहीं जाती, हवा बाहर इसलिए नहीं जाती क्योंकि हवा का भी एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, उनके एक कॉन्टेक्ट। हवा एक्सपैंड जरूर होती है, स्पैंड देखिए हवा बैलून निकालेंगे स्पैंड होगी, राइट, हवा एक्सपैंड होगी, खूब एक्सपैंड होगी, बहुत एक्सपैंड होगी। पर ये देख लीजिए एक फैन लगाइए, फैन समझ रहे, और उसके पीछे धुआं लगाइए। अगर आपके कमरे में या कहीं भी धुआं लग रहा है या जला दिया आपने, अगर पंखा नचाएंगे तो क्या होगा, आप हवा सब गायब हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी हवा, गलत। हवा बाहर नहीं आएगी, वो उसी में ही गूंजेगी, गूंजे मतलब उसको उसी में ही सर्किल राउंड करेगी, क्योंकि वो अट्रैक्ट भी कर रहा है, ना अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपल कर रहा है। उसी तरह हमारा ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो है वो ना अट्रैक्ट करती है ना रिपल करती है। इट मीन्स वो सोच रहे होंगे कि इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हवा है वो ऊपर नहीं जाती, क्योंकि हाँ धरती को अर्थ घूम रही है, या मैग्नेट है तो मैग्नेट को घूमता थोड़ी ना, मैग्नेट ना घूमे। देखिए पूरी जो थ्योरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन याद रखिएगा, मेरी थ्योरी है, इसको आप जितना जल्दी उसको शेयर करिए। ये जो है थ्योरी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये डिपेंड है इस पे पूरे वर्ल्ड पूरे यूनिवर्स। अब बहुत से हम आप सुनोगे कि हम हर चीज़ बदला करते हैं, कभी ग्रेविटी पे रहते हैं, कभी वाटर पे, कभी एटॉम पे। हम चाहते हैं कि आपको हर वो चीज़ क्लियर हो जो कोई नहीं करा सकता, जो बुक भी शायद नहीं कराती, शायद गूगल भी नहीं, क्योंकि मैं मेडिसिन ज़्यादा करता हूँ, राइट। देखिए अब मैं आपको बताऊँ कुछ बेसिक चीज़ें। सर स्टीफन हॉकिंग, नाम जॉन स्टीफन हॉकिंग, वो ने ब्लैक होल थ्योरी बनाई थी, ब्लैक होल थ्योरी बनाई थी। उन्होंने कहा था कि ब्लैक होल हमारा जो यूनिवर्स है, बिग बैंग थ्योरी, उन्होंने बताया था कि कैसे हमारा यूनिवर्स बना, राइट। हमारा यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी से बना है। उन्होंने बताया कि विश्व में कोई पत्थर हो, कोई भी आकार हो, कोई भी हर चीज़ का अंत जरूर होता है। उसे तो जो हमारा वो है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है पूछा, घट क्यों नहीं रहा, पूछिए घट क्यों नहीं रहा, वाई घटता है इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ये फोर्स अप्लाई होता है। अगर सन वीडियो दिखाते हैं, वीडियो बहुत लोग कहते हैं कि सन अर्थ को खींच लेगा, नॉट, खींच ही नहीं सकता, कोई भी नहीं खींच सकता। देखिए आप कहते हैं इसमें ग्रेविटी है नहीं, तो आप प्रूव कर दिए ग्रेविटी क्यों नहीं है, कैसे नहीं है। अब मैग्नेटाइजेशन क्या है बताते हैं। जब ये फोर्स इस पे अप्लाई होता है सारे ग्रहों पे तो एक घेरा बन जाता है। इट मीन्स जो प्लूटो सुना होगा ना, प्लूटो प्लैनेट, वो अपनी एक्सेस पे क्यों नहीं घूम पाया पता है, वो इसकी फील्ड से बाहर था। अगर जो सौरमंडल की फील्ड से अंदर आ गया, वो सौरमंडल में अट्रैक्ट, वो कहीं वो नहीं जाएगा, वो घूमता ही रहेगा। अगर आप सेटेलाइट छोड़ लेंगे सौरमंडल में तो सौरमंडल बाहर जा ही नहीं सकती, वो घूमती रहेगी, वो भी एक साथ एक्सेस बना ले अपना, समझे। वैसे हमारा एक अर्थ, हर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी एक फील्ड होती है, वो हमारा अर्थ यूनिक प्लैनेट।
हमारा अर्थ पे वजन अगर 5 किलो है तो मून पे हमारा वजन सिर्फ 2 या 2.5 किलो ही होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, हमारे पास कोई दबाव ही नहीं है, इसीलिए हम आराम से उछल सकते हैं। पर उछलने का ये नहीं कि आप नीचे नहीं आओगे, आप नीचे आओगे क्योंकि आपका वजन है। आप जानते हैं वजन कैसे क्रिएट होता है। देखिए, जब कोई चीज़ एक स्पीड से घूमती है, लगातार स्पीड से घूमती है, लगातार स्पीड से घूमती है लगातार, तो वो मैग्नेट बन जाता है। अब जो अरे मैग्नेट तो करंट हो, जब किसी कंडक्टर पास आता है मैग्नेट बनता है। देखिए, जब तक हम मोटर करंट पास कराएंगे तब तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसीलिए वो मोटर चलता है। इट मीन्स आप इलेक्ट्रिक करंट से आपको मैंने प्रूव कर दिया कि जब तक कि समझ रहे, जब तक कि करंट किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराए तो मैग्नेट को उठा लेता है। और जब तक ये नाचता है, जिस प्रकार कोई भी चीज़ नाचती, पंखा नाचता है, उसमें बहुत इंसेक्ट आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। अगर आपको इस अर्थ से ऊपर जाना है, अर्थ ऊपर मतलब हमारे पास नहीं, ऊपर मतलब अर्थ की ग्रेविटी को लॉस करके आपको ऊपर जाना है यूनिवर्स में, तो आपको जितनी स्पीड से अर्थ घूम रही है उसके 100 गुना स्पीड से आप चलिए। देखिए, अगर आपने देखा होगा, अगर वो मैग्नेट है, ठीक, अगर एक मैग्नेट की रोड बनाई है और उस पर एक लोहे का ही चलाई है, अब अरे चल नहीं सकती, चिपक जाएगी 2 मिनट में, चिपक नहीं सकती। क्यों? अगर उसकी स्पीड उसकी मैग्नेटिक फील्ड की क्षमता से बहुत ही ज़्यादा है तो नॉट नहीं रुक सकती। समझ रहे हैं? नहीं रुक सकती। देखिए, ये बता दिया आपको क्या है ग्रेविटी, मैग्नेटाइजेशन फोर्स क्या है, कैसे काम करता है। वैसे जब अर्थ कोई मैग्नेट नहीं है, अर्थ अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम लोग टिकेंगे, पर इतने भार नहीं होगा, उतना ही भार होगा जितना हमारे चांद पे होता है। आप जानते हैं भार अभी जितना है, वो जितना भार है उतना भार है ही क्यों? देखिए, जितनी भी चीज़ें वो सब मॉलिक्यूल्स या हम मानव लोग बहुत न्यूरॉन से बने, सेल से बने, डेवलप हुए, सेल से, ऑर्गन से पता नहीं कितने सारे एसिड बने हैं, उसके द्वारा एक ह्यूमन दिमाग, कोई हर चीज़ का एक भार होता है। एक बैक्टीरिया का भी भार होता है, ऐसा नहीं, माइक्रो वेट होता है इसका भी। अब इसमें हमको ये बताना है जो हमारा जो 5 किलो भार है वो क्यों है, क्योंकि 2.5 किलो तो बचा मून पे, कोई इलेक्ट्रॉनिक का नहीं है। अब 2.5 जो बचा है वेट, वो कैसे है, वो किस कारण से है। अब आपको बताते हैं वो 2.5 जो है वो किस कारण से है। देखिए, कोई भी चीज़ें घूमती है, अगर वो अगर हमारे सराउंडिंग में कोई भी गैस है, या कोई भी यूनिवर्स में भी गैस होती है, ये नहीं यूनिवर्स गैस नहीं है, यूनिवर्स कोई वो नहीं है, इल्यूजन है। जब गैस होती है, ठीक, गैस है, अगर वो गैस अगर कोई घूमती है, अगर वो घूम रही स्पीड घूम रही है, उसके अट्रैक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, उसकी फील्ड अंदर रहेगा, वो फील्ड के अंदर जो उसको खींच रही, तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो क्या मैट ग्रेविटी? नॉट ग्रेविटी नहीं। अगर जितनी स्पीड से घूमेगा, देखिए, अगर धरती स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा, तो हम ये पैर नहीं उठा सकते। बहुत ही ज़्यादा हो गए तो हम लोग पैर नहीं उठाते, बस में लिपटे रहेंगे। आपको देखा है साइक्लोन, पानी बवंडर, पानी में आप हाथ लगाइए, एक बना दीजिए साइक्लोन, आप उसमें कुछ भी डालेंगे तो अटैक हो जाएगा, क्योंकि उसके वो ग्रेविटी नहीं होगी, नॉन ग्रेविटी। सेंटर पॉइंट ई होता है हर चीज़ का, वैसे ग्रेविटी धरती का भी सेंटर पॉइंट है, वो हमारी है अर्थ, लैंड। जब उस पर फोर्स नीचे से फोर्स लगता है तब हम उसके अंदर आते हैं, इसीलिए हम उसके ऊपर नहीं जा सकते विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट रॉकेट मिसाइल के, क्योंकि मिसाइल भी भेजी जाती है तो वो भेजी बहुत बड़ी होती है, 1 2 3 मंजिला होती है, पर वो जाती भी नहीं है। सिर्फ मेरी जितनी हाइट है उतनी मिसाइल जाती है रिसर्च के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो होते हैं पार्ट, वो सिर्फ इतने होते हैं, इतने इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे अर्थ से एटमॉस्फेयर के बाहर जा सके मिसाइल, इतना उसमें प्रेशर होता है। सो जान गए आप मल्टीपल फोर्स कैसे काम करता है। इसका फॉर्मूला देखिए, बता देते हैं आपको, बताइए अनुभव करें। का फॉर्मूला होता है मेजराइजेशन का, जो स्पीड स्पीड इनटू देखो स्पीड जो है, ठीक, कि जितनी भी स्पीड होगी उतनी स्पीड बचेगा इनटू एरिया।
अब ये एरिया को रखा आपने जो सोच होंगे, देखिए स्पीड इनटू एरिया हमने इसलिए रखा क्योंकि अगर समझ रहे, अगर मान लीजिए पंखा इतना बड़ा है, राइट, अगर उसका जो गड्ढा है उतना छोटा है, हवा आ रही इतनी प्रेशर से बहुत बहुत तेज आएगी ना, तो बहुत तेज सोखेगा, तो क्या वॉकिंग वॉकिंग क्लीनर वॉक्यूम सोता है, क्यों पतला है, क्यों वो पूरा मशीन रख दें, नहीं सोता है, इसमें प्रेशर बनना है, इसीलिए इसमें जितना प्रेशर बनना है उतनी से हम चिपकेंगे, इसीलिए ग्रेविटी इज नॉट राइट बट इट इज राइट एज ए थ्योरी ऑफ मेडिवलाइजेशन एस स्पीड into area into एनर्जी, ये फॉर्मूला है। स्पीड मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति सेकंड, इंटू एरिया है, इसका एरिया कितना होगा, मान लीजिए 10 मीटर, ज़्यादा नहीं मानेंगे, ये एक बॉल ही माना है हमने, वो नहीं माना, आपसे नहीं माना, सिर्फ 10 मीटर ज़्यादा नहीं। एनर्जी, एनर्जी मीन्स इसमें कितना फोर्स लग रहा है इन सबको घूमने में, तो मान लें जितने एनर्जी को हम काउंट करते हैं, लिखते हैं इसमें 10, तो 10 इंटू, अरे इसमें 5 ले लेते हैं, 10 निकालेंगे, 10 इंटू 10 100 इंटू 5 इक्वल टू 500 मैरिवलाइजेशन। एस टी मतलब होता है स्पीड टाइम, एच टी हमने इस वैल्यू पर किया, एच टी मतलब होता है स्पीड एंड टाइम। सो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया है, कैसे बताया, ग्रेविटी क्या है क्या नहीं है, और थ्योरी है वो कैसे वर्क करती है, किस पे डिपेंड है। सो थैंक यू, आप लोग मेरे लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए चैनल। आपको मैं बता दिया है कि थ्योरी क्या होती है, जो मैंने बताई वो कैसे डिपेंड करती है, और एडवांस्टिंग थ्योरी गलत क्यों है, या जितनी थ्योरी है वो कैसे डिपेंड है दूसरे पे। थैंक यू।